नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने डेबिट कार्ड के बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप आपको बताया था कि डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो डेबिट कार्ड के बारे में बात कर रहे थे कि डेबिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार डिजिटल की हम जो बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो एक रहा है प्रेरणा कि उनके हम इस कार्ड के माध्यम से हम अपने कैश से जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश करके हम इस अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि क्या नुकसान होते हैं या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, सावधानियों की हमने बात की है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की कि उसमें कई बार इस प्रकार की घटना हो जाती है कि हम कार्ड अपना वहीं भूल जाते हैं, मशीन एटीएम सेंटर में भूल जाते हैं और तब नतीजा ये होता है कि हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि सावधानी में कि अपना जब भी आप जाएं तो मोबाइल पर कोई फ़ोन आता है तो उसको अटेंड नहीं करें, क्योंकि मुझे ऐसा याद आता है, मैं आपको इस इंसिडेंट बताता हूँ जो कई वर्षों पूर्व घटित हुई थी। आईडीबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर एक व्यक्ति एटीएम कार्ड से पैसा निकालने गया था, ये बहुत वर्षों की बात पूर्व की बात है, और अचानक उसके पास कोई फ़ोन आया। कार्ड जब उसने डाला ही था मशीन में, सब कुछ उसने कार्रवाई कर ली कि सडनली उसके पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन ऐसा कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट कि वो फ़ोन पर बात करते करते निकल गया। उसको ये भी पता नहीं कि उसका कार्ड डला हुआ है, उसने इसमें उसके नंबर भी डाल दिए हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो वहाँ का जो वॉचमैन था, गार्ड था उस एटीएम सेंटर का, उसने उसका यूज़ करके पैसे निकाल लिए। इसी बीच में जो व्यक्ति वापस आया और उसे याद आया अचानक कि अरे मैं मेरा कार्ड यहीं भूल गया, तो घबराया वो आया और देखा जब तक उसके खाते से पैसा निकल चुका था। तब व्यक्ति बैंक में गया, उसने वहाँ शिकायत की और तब सारे सीसीटीवी कैमरे जांच किए गए और तब पता चला कि वो जो गार्ड था उसी ने पैसे निकाल लिए क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई। तो आप सोचिए कि ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हमारे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और इसीलिए मैं आपको हिदायत देता हूँ कि जब भी इस प्रकार की चीज़ हो, मोबाइल को उस समय अटेंड, जहाँ तक अगर कोई अनिवार्य फ़ोन नहीं हो तो उसको अटेंड करने की कोशिश नहीं करें। इसी प्रकार मशीन में कई बार फ्रॉड हो जाते हैं। आप देखते हो कई बार कुछ ऐसे कैमरे लगा दिए जाते हैं, हिडन कैमरे, जो हमें पता ही नहीं चलता। जो वीडियो आते हैं हमारे पास में, वो इस प्रकार के वीडियो आते हैं कि जिसमें हमें ये पता नहीं चलता कि वहाँ कोई कैमरा लगा दिया गया है, और वो कैमरा आपके द्वारा डाले गए पासवर्ड्स को या जो अंक होते हैं उसको पता लगा लेता है, और अगली बार उसका, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि वो आपका पैसा सारा निकाल सकते हैं। ये तो कई बार कई लोगों ने देखा भी है कि इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। तो जब भी आप एटीएम सेंटर जाएं तो उस मशीन को चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी प्रकार कोई मैग्नेट या कोई ऐसा कोई कैमरा कहीं लगा हुआ हो जिससे कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और इसीलिए किसी समय में एसबीआई के द्वारा एक दिन में 40,000 रुपये की लिमिट निकालने की दी गई थी, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा, लोगों के रुपये निकलने लगे, तो वापस लिमिट को कम करके 20,000 रुपये कर दिए गए, ताकि अगर किसी को नुकसान भी, कोई व्यक्ति को कार्ड मिल भी जाता है तो वो उसको उसके द्वारा मैक्सिमम एक दिन में 20,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं। तो जैसे आपका कार्ड होता है, आप तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करिए। बैंक के द्वारा जो कस्टमर केयर के नंबर दिए गए, इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करिए ताकि आपके कार्ड को ब्लॉक किया जा सके और कोई व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठाए। तो देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, और अच्छा तभी तक है जब तक कि हमने सावधानी रखी है, और वही चीज़ बुरे में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम अपने आसाप में नहीं करते हैं। ये तो हर एक के साथ लागू होता है, मोबाइल के बारे में भी होता है, हम रास्ते में जाते हैं गाड़ियों में, उनके बारे में भी होता है। हर चीज़ के अपने दो पहलू हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं आपकी असावधानी से। तो आपको ध्यान रखना है कि डेबिट कार्ड का यूज़ करते समय आपको, दूसरी बात, जब आप मशीन के माध्यम से स्वाइप करके जब पेमेंट करते हैं तो आप ये देखिए कि जो आपने खरीदारी करी है उतनी ही खरीदारी का मशीन द्वारा पैसा निकाला गया है। कई बार वो व्यक्ति, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप धोखे कर देते हैं, लेकिन हो सकता है आपने 500 की परचेजिंग करी हो या 500 का पेट्रोल भराया, उस व्यक्ति ने 1,000 रुपये डाल दिया और आपको पकड़ा दिया और आपके खाते से निकल गया। आपने ध्यान भी नहीं दिया कि आपके खाते से 1,000 रुपये निकल गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप डेबिट कार्ड जब भी आप पेमेंट करें, चाहे पेट्रोल उसके माध्यम से भराएं, चाहे आप कोई वस्तु खरीदें और कोई सेवा खरीदें, तो आप देख लीजिए कि जितने आपने खरीदा है उतना ही पेमेंट आपके
उस समय हुआ या नहीं हुआ है। तो इसीलिए बैंक द्वारा पहले क्या होता था, घर पे ही एटीएम कार्ड और उसका पिन आती थी, लेकिन जब से बैंकों में ये ऐसे बैंकों द्वारा फ्रॉड बढ़ गए हैं या व्यक्तियों द्वारा फ्रॉड बढ़ गए हैं, तब से आप देखते होंगे कई बार आपको बैंक जाके डेबिट कार्ड भी लेना पड़ता है, या अगर डेबिट कार्ड आपके घर पर आया है तो उसका पिन आपको बैंक से लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार आपका जो पोस्टमैन है वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसा केस हो चुका है जिसमें उसने एटीएम पिन जान के और डेबिट कार्ड का उसका यूज करके पैसा निकाल लिया। ये बहुत ऐसा चलता रहा प्रैक्टिस। बाद में जब पता चला तो उस व्यक्ति को, जब इंक्वायरी हुई तो उस व्यक्ति का बारे में पता चला, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तब तक तो लाखों रुपए की हेराफेरी हो चुकी थी। तो ये ध्यान रखिए कि आपका डेबिट कार्ड होना नहीं चाहिए, और जैसे होता है आप तुरंत बैंक को इसको इन्फॉर्म करें। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का उसका दुरुपयोग नहीं हो, अन्यथा आप लाखों रुपए के शिकार हो सकते हैं। किसी को भी अपना, अगर कई बार ऐसे ओटीपी आता है, जब आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, उस ओटीपी को किसी को शेयर नहीं करें। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, जो आपके मोबाइल पर आता है। कोई भी आप परचेजिंग करते हैं, आप सब इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप किसी से भी शेयर नहीं करें। कई बार बैंकों से ये फोन आता है, जबकि बैंकों द्वारा ऐसे मैसेज आते हैं कि हम किसी भी प्रकार से ओटीपी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन भोलेपन में हम अपना ओटीपी बता देते हैं। या कई बार ऐसा लोगों के फोन आते हैं फ्रॉड, और हम उसमें फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आज के युग में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको खुद को सजग रहना होगा। हमारी सावधानी रहेगी तो हम इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकेंगे, अन्यथा हर व्यक्ति अगर शिकार हो जाता है, आए दिन हम पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो डेबिट कार्ड का मतलब हुआ कि आपके खाते में कुछ पैसा है तो आप उसको आपके खाते से डेबिट हो जाएगा, इसलिए उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। और आज ये हर व्यक्ति के पास में, हर विद्यार्थी के पास में हो गया है। इसके बारे में सभी को नॉलेज है, लेकिन इसका यूज करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो डेबिट कार्ड के बारे में था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के में आपको क्या क्या ध्यान रखने की बातें होती हैं, क्रेडिट कार्ड किसको मिल सकता है। थैंक यू।